क्लास 8 द्विपदी गुणों की गुणा कर ली अपन ने, द्विपदों की गुणा गुणनफल सब कुछ कर लिया। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज चैप्टर 14.1 है, उसको शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, पीछे 6-7 में आपने पढ़ा है, उसी को थोड़ा बड़ा रूप में दिया हुआ है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एकदम समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल टॉपिक है। 7x - 42, 7x - 42। तो इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो दो पद हैं, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है। भैया माइनस का चिन्ह लगा हुआ ना, माइनस के इधर एक पद है और माइनस के इधर भी एक पद है, दो पद है। हमें करना क्या है, इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। बहुत सिंपल चीज़ है। तो एक पद ये है, एक पद ये है। चलो पहला पद लेते हैं अपन। पहला पद क्या है, पहला पद है 7x। तो 7x का सार्व गुणनखंड करेंगे, 7x का सार्व गुणनखंड करेंगे। तो 7x का हो जाएगा 7 × x, 7 × x। और दूसरा पद है 42, 42। तो 42 का गुणनखंड करते हैं। अब बात ये गुणनखंड करते हैं 42 का, इधर कर दूँ दिखाई दे जाएगा। 42 2 के पाड़े से दिया 21 आया, 3 के पाड़े से दिया 7 आया और 7 के पाड़े से दिया 1 आया। तो ये हो गया 42 का गुणनखंड। क्या गुणनखंड हुआ 42 का, 2 × 3 × 7। आगे बात समझ में, जितने पद दिए हुए हैं उन पदों के क्या कर लो, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, टुकड़ा कर लो उसको। बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे बहुत काम आएगा ये। जब गुणनखंड बड़ा करेंगे तो उसमें बहुत काम आता है ये। तो अभी समझ में आ जाएगा तो दिक्कत बाद में नहीं आएगी आपके। तो पहला पद क्या था 7x, 7x। दूसरा पद क्या है 42, 42। 7x का गुणनखंड क्या हो गया, 7 × x हो गया। गुणनखंड 42 का क्या हुआ, 2 × 3 × 7। ये अपन ने यहाँ कर लिया, गुणनखंड साइड में कर लिया अपन। 2 × 3 × 7 हुआ, ठीक है, हो गया। अब देखो प्रश्न क्या है अपना, 7x - 42। प्रश्न क्या है अपना, 7x - 42, ये प्रश्न है। अब 7x का टुकड़ा किया आपने, क्या टुकड़ा किया, 7 × x माइनस टुकड़ा किया 42 का आपने, क्या किया, 2 × 3 × 7। 7x का टुकड़ा हुआ, क्या हुआ, 7 × x हुआ। 42 का टुकड़ा क्या हुआ, 2 × 3 × 7 हुआ, हो गए 2 टुकड़े। अब देखो इन दोनों में जो आपने 2 पद दिए हुए हैं उनका टुकड़ा किया है, इन 2 पदों में कॉमन, जिसको बोलते हैं अपन उभयनिष्ठ। जैसे कि राम ने हरी स्वेटर पहन रखी है, सोहन ने हरा शर्ट पहन रखा है, दोनों में कॉमन रंग कौन सा हुआ, कॉमन रंग हरा हो गया, है ना। तो कॉमन जो उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों के अंदर ऐसा क्या है जो दोनों में है,
ऐसा क्या है जो दोनों में है? तो दोनों में है वो क्या है? 7 है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो दोनों के अंदर 7 है, तो यहां पर 7 उभयनिष्ठ हो गया, मतलब कॉमन हो गया। तो 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, कॉमन हो गया। तो जो कॉमन चीज है उसको बाहर निकाल देंगे अपन। दोनों में कॉमन चीज क्या थी? 7। 7 को निकाल दिया बाहर। पीछे क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? x बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया? 2 × 3 बच गया। दोनों में 7 कॉमन है, 7 को बाहर निकाल दिया। सॉरी, 7 को बाहर निकाल दिया। यहाँ बच गया x माइनस यहाँ बच गया 2 × 3। उत्तर क्या आया? 7x माइनस 3 दूनी गुणा कर लो, 3 दूनी 6। ये आ गया उत्तर 7x माइनस 6। आया समझ में? नहीं है? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल चीज है। समझोगे आसानी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पद क्या है? दूसरा प्रश्न अपना, सॉरी, 6p माइनस 12q। ये हो गया एक पद, ये हो गया एक पद। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। माइनस लगा हुआ है बीच में, माइनस प्लस होता है तो पद अलग हो जाते हैं। ये हो गया एक और ये हो गया एक। सबसे पहले 6p को लेते हैं, उसके बाद 12q को लेते हैं। तो 6p का गुणनखंड करना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? यहाँ कर लेते हैं। 6 का आपको आता होगा वैसे भी वर्ब ली तो, 2 के पाड़े से 3 और 3 के पाड़े से 1। तो 6 का हो गया 2 × 3। p है क्या? p लगा दिया, ठीक है, ओके। अगला 12q, टुकड़ा कर लो 12 का। 2 के पाड़े से 6, 2 के पाड़े से 3 और 3 के पाड़े से 1। ये आपको वर्बली आता है क्योंकि छोटी क्लास से करते आ रहे हो आप। तो 12 का क्या हुआ? 2 × 2 × 3। क्या बाकी है? q बाकी है। हो गया टुकड़ा दोनों का। 6p का भी हो गया और 12q का भी हो गया। दोनों का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। दोनों का कर लिया अपन ने। अब अपना प्रश्न क्या है? अपना प्रश्न ये है 6p माइनस 12q। प्रश्न क्या है अपना? 6p माइनस 12q। क्या है प्रश्न? 6p माइनस 12q। तो अब 6p का टुकड़ा क्या किया अपन ने, वो लिखना पड़ेगा। गुणनखंड क्या किया आपने? तो 6p का किया 2 × 3 × p माइनस 12q का टुकड़ा क्या किया आपने? 12q का हुआ 2 × 2 × 3 × q। ये हो गया 12q का टुकड़ा, हो गया दोनों का। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन क्या चीज है? तो देखते हैं 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, कॉमन है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन है। 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ p है, वहाँ q है, कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन क्या आया? कॉमन 2 और 3 आया। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। 2 को और 3 को बाहर निकाल दिया, 2 और 3 को बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ p बच गया माइनस, यहाँ क्या बच गया? 2 और यहाँ क्या बच गया? q। 2 और 3 को बाहर निकाल दिया, 2 3 बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा? p बचा, p लिख दिया माइनस
यहाँ 2 3 बार निकाल दिया, क्या बचा, क्यू बचा, तो क्या आ गया यहाँ पे 2q, क्या बच गया 2q। तो गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6p माइनस 2q, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आगे समझ में नहीं आया, आगे हमके समझ में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, 7a² प्लस 14a, क्या है, 7a² प्लस 14a, सात ए स्क्वायर ये एक पद हो गया, 14a ये दूसरा पद हो गया। 7a² पहला पद हो गया, 14a क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। हो गए 2 पद इसमें। तो पहला पद क्या है आपके पास में, पहला पद है 7a² बराबर, और दूसरा पद क्या है आपके पास में, 14a बराबर। पहला पद है 7a², दूसरा पद है 14a। तो 7 का गुणनखंड तो क्या होता है, 7 ही होता है, 7 के बारे में आता है केवल। तो 7 का गुणनखंड हुआ 7 इंटू, अब यहाँ a² है, a² है मतलब a कितनी बार होगा, 2 बार होगा, a इंटू a, 7a² है मतलब a 2 बार है, a इंटू a। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट। 14 का गुणनखंड करेंगे 2 के बाड़े से 7 बार, 7 के बाड़े से 1 बार, हो गया, क्या हुआ, 2 इंटू 7, क्या पड़ा है, a पड़ा है, a आ गया। हो गए दोनों टुकड़ा, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, हो गए। अब प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न है अपना 7a² प्लस 14a। प्रश्न क्या है, 7a² प्लस 14a, ये प्रश्न है। तो चलो 7 का टुकड़ा क्या किया आपने, 7 इंटू a इंटू a प्लस 14a का टुकड़ा क्या किया आपने, 2 इंटू 7 इंटू a, हो गया दोनों का टुकड़ा। अब कॉमन जो आ रहा है उसको अलग करना है। कॉमन यहाँ कितना आ रहा है, 7, यहाँ कितना आ रहा है 7, यहाँ कितना आ रहा है a, यहाँ कितना आ रहा है a। तो दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, दोनों में कॉमन चीज 7a आ रही है। दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज 7a है। तो 7a को बाहर निकाल देंगे अपन, 7a बाहर निकाल दिया, कॉमन 7 है दोनों में, 7a बाहर निकाल दो। अब पीछे यहाँ क्या बच रहा है, a बच रहा है, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो क्या उत्तर आ गया, 7a प्लस 2, ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है गुणनखंड ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो कोई से गुणनखंड आ जाए आप गलत करोगे ही नहीं। अब अगर आपने ध्यान से समझा है तो गुणनखंड कैसा भी आ जाओ आप गलत नहीं करोगे, उसको एकदम सही करोगे। तो गुणनखंड करना है, मतलब ध्यान रखो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो। अभाज्य गुणनखंड करना वो आपको आता है, छोटा बड़ा उससे पहले लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा पड़ा, फिर उससे बड़ा पड़ा। तो अगर इसमें कोई समस्या आ रही है आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वो दिक्कत आई है कमेंट में बताएं हमें क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, पर्सनल मैसेज कर दें ग्रुप में अपने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।